नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, फैक्ट्रीज में तोड़फोड़ और गाड़ियों को फूंका गया। पुलिस ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बाहर से आई भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में हजारों फैक्ट्री मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया और हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आईं और कंपनियों के अंदर तक घुसकर उपद्रव किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 42,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और 80 अलग अलग जगहों पर हिंसा और बवाल देखने को मिला। फेज 2, सेक्टर 62, सेक्टर 63 और सेक्टर 67 जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां उपद्रवियों ने गाड़ियों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई और कुछ जगहों पर पुलिस और मीडिया कर्मियों पर भी पथराव किया गया। हिंसा की शुरुआत सोमवार से हुई जब मजदूरों का प्रदर्शन तेज हुआ और कुछ ही समय में भीड़ उग्र हो गई। अगले दिन यानी मंगलवार को भी हालात नहीं संभले और लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर बवाल जारी रहा। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो स्थिति और बिगड़ गई और टकराव बढ़ गया। इस पूरी घटना में करीब 30 लोग घायल हुए, जिनमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और औद्योगिक इकाइयों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका अनुमान करीब 3,000 करोड़ रुपए तक लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात प्रत्यक्षदर्शियों के बयान है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक बाहर से 300 से 500 लोगों की भीड़ आई और आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि भीड़ ने पहले गाड़ियों को निशाना बनाया, उनके शीशे तोड़े, फिर उनमें आग लगा दी और उसके बाद ऑफिस के अंदर घुसकर भी तोड़फोड़। कई लोगों ने कहा कि वे अपनी जान बचाने के लिए अंदर छिप गए क्योंकि हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि बाहर निकलना मुश्किल था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि करीब 40 से 45 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और अंदर तक घुसकर कैमरे, गेट और सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक करीब 200 से 250 लोग अचानक आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं और उन्होंने बिना किसी वजह के पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कंपनी बंद होने के बावजूद गेट तोड़कर अंदर घुस गए, कैमरे तोड़ दिए और पूरे परिसर में तोड़फोड़ की। लोगों का कहना है कि भीड़ का कोई साफ मकसद नजर नहीं आ रहा था और वे सिर्फ उपद्रव करने के इरादे से आए। कई दुकानदारों ने भी बताया कि वे पिछले कई सालों से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और लोगों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले में 7 FIR दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। करीब 50 संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान की गई है, जो लोगों को ग्रुप में जोड़कर भड़काऊ संदेश फैला रहे थे। इन मैसेज में लोगों को सड़कों पर उतरने और पुलिस के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा था। यहाँ तक कि QR कोड के जरिए लोगों को ग्रुप में जोड़ा जा रहा था और योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसमें मजदूरों की मांग को आधार बनाकर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। वहीं अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उपद्रवियों से ही कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। ये जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।